हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेषण। विशेषण कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के भेद को। इससे पहले वीडियो में हम विशेषण के परिभाषा पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम विशेषण के भेद कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकारों को आज हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश दरोगा, यूपीएस यानी यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर जो हमारे विशेषण है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं, उसी पर आज हम डिटेल पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर जो हमारे विशेषण के प्रकार है, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं विशेषण के प्रकार, तो सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के ऊपर लिखे थे। प्रयोग के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण को हम लिख लेते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा होता है गुणवाचक विशेषण। जो 1 नंबर होता है पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और जो दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और जो तीसरे नंबर का होता है 3 नंबर, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो होता है परिणामवाचक विशेषण।
परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और जो हमारा चौथा नंबर 4 नंबर होता है, 4 नंबर, जो 4 नंबर होता है वो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। ये हमारे हो गया प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी मनुष्य का, किसी भी चीज का गुण बताया जाए, इसमें गुण बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का गणना किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब क्या होता है? नाप तौल की दृष्टि से। परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम, जिसमें सर्वनाम हो, संज्ञा और सर्वनाम हो, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस सभी विशेषणों को हम अपने YouTube चैनल पर डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ये चारों प्रकार को हम सामने डिस्प्ले पर लिख लिए। तो जो होता है सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। तो जो हमारे गुणवाचक विशेषण होता है, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, वो भी हम प्रकार को लिख लेते हैं, जो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो जो हमारे गुणवाचक विशेषण है, तो वो गुणवाचक विशेषण। उसके बाद संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक जो हमारे विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में इसके 3 प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार है। तो हम संख्यावाचक विशेषण के तीनों प्रकार को देख लेते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या बताई जाए, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है? सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो हमारा दूसरा होता है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसमें तीसरा नंबर होता है अपूर्ण, मतलब अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या होता है? थोड़ा, कुछ, वहां बहुत आदमी है, मतलब कितने आदमी है पता नहीं है, वहां बहुत लोग खेल रहे हैं, वहां बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, वहां बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ये सब क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है, तीसरा जो हमारा होता है, क्या होता है? अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। तो अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। तो अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण अपने विशेषण का आधी अधूरी ज्ञान दे, मतलब आधी अधूरी संख्या का बोध करे, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 3 प्रकार हो गए। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण में 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
जो हमारे निश्चित संख्या वाचक विशेषण होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे गणनावाचक, पहला जो होता है गणनावाचक विशेषण, इसमें जो होता है पहला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला क्या होता है? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। और जो दूसरा होता है इसी में दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? क्रमवाचक। क्रमवाचक। दूसरे के बाद तीसरा क्या होता है? पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, और जो तीसरा क्या होता है? आवृत्तिवाचक। 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 और चौथा तीसरा आवृत्तिवाचक, और चौथा जो होता है समुदायवाचक होता है। समुदायवाचक, चौथा समुदायवाचक होता है। पांचवा प्रत्येक वाचक। पांचवा जो होता है क्या होता है? इसी में जो पांचवा होता है प्रत्येक वाचक। तो हमने क्या देखा? प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण ये 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें भी हम क्या देखें? संख्यावाचक विशेषण।